The following is the capital structure of P Limited as on 31st March 2014. 6 लाख शेयर एक 10 रुपये का 60 लाख, 10,000 प्रेफरेंस शेयर एक 100 रुपये का 10 लाख, 30,000 12% डिबेंचर एक 100 रुपये का 30 लाख. इक्विटी शेयर सेलिंग प्राइस 20, फेस वैल्यू 10 रुपये है बट सेलिंग प्राइस 20 है. डिविडेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर 2.5, इट इज़ D1, ग्रोथ रेट 5%. कॉर्पोरेट टैक्स 30. आपको WACC को कैलकुलेट करना है. सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे हर सोर्स की कॉस्ट को. स्टार्ट करते हैं KE से. KE का फॉर्मूला D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट. D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर 2.5. नेट प्रोसीड हमें एक शेयर की सेलिंग प्राइस दे रखी है 20 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट दे रखी है 5%. KE 17.5%. दूसरा सोर्स है हमारा KP. प्रेफरेंस शेयर परपेचुअल है. फॉर्मूला होगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100. एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये की फेस वैल्यू का है, 9% डिविडेंड की रेट है तो 9. नेट प्रॉफिट में कुछ भी नहीं दे रखा है प्रेफरेंस शेयर का, तो फेस वैल्यू को लेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 9%. तीसरा सोर्स है डिबेंचर. परपेचुअल है, टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, तो KD का फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट 1 माइनस T डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100. डिबेंचर पर इंटरेस्ट की रेट 12% है, फेस वैल्यू 100 रुपये, तो एक डिबेंचर का इंटरेस्ट 12. 1 माइनस 0.30 टैक्स की रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड में कुछ नहीं दे रखा, तो फेस वैल्यू लेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 8.4%. अब हम ए पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं WACC को. कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहला कॉलम सोर्स का, फिर अमाउंट का, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट. इक्विटी शेयर जिसका अमाउंट हो गया 60 लाख, प्रेफरेंस शेयर जिसका अमाउंट हो गया 10 लाख, और डिबेंचर जिसका अमाउंट हो गया 30 लाख. टोटल 1 करोड़. इसके बाद में इसका वेटेज देते हैं. इक्विटी का 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 0.60, 0.10, 0.30, वेट की टोटल 1. इक्विटी की कॉस्ट 17.5%, प्रेफरेंस की कॉस्ट 9% और डिबेंचर की कॉस्ट 8.4%. 17.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 10.5%, 0.9%, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 2.52%, 10.5 प्लस 0.9 प्लस 2.52 टोटल 13.92%. पॉइंट नंबर बी. इफ द कंपनी रेज एन एडिशनल डेप्ट ऑफ 25 लाख. एक और लोन लिया 25 लाख का और इसके लिए 14% डिबेंचर इशू किए, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेशन और इक्विटी डिविडेंड टू 2.7. अगर ऐसा होता है तो जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर है D1 वो इंक्रीज होकर 2.7 हो जाएगा, जो कि अभी 2.5 है. एंड लिविंग द ग्रोथ रेट अनचेंज, मतलब जो ग्रोथ रेट पहले थी वही रहेगी, मगर इक्विटी शेयर की जो प्राइस है वो कम होकर 18 हो जाएगी. पहले 20 रुपये थी, अब 18. रिवाइज WACC कैलकुलेट करना है. इसमें क्या हो जाएगा कि जो पहले 3 सोर्स थे वो बढ़कर हो जाएंगे 4 सोर्स. तो यहां पर हम सबसे पहले तो देखो यहां KE चेंज हो जाएगी. अब जो D1 पहले 2.5 था वो हो जाएगा 2.7. जो 18 रुपये नेट प्रॉफिट थी वो हो जाएगी 18. हाँ, ग्रोथ रेट पहले जितनी ही रहेगी 5%. 2.7 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 20% KE. अच्छा, KP में कोई चेंज नहीं, 9% ही रहेगा. डिबेंचर 2 हो जाएंगे, एक तो पुराने वाले डिबेंचर और एक नए वाले डिबेंचर.
पुराने वाले जो डिबेंचर थे वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले थे, उसकी कॉस्ट तो वही रहेगी। 12% डिबेंचर की जो केडी है, केडी जो 12% डिबेंचर की वो तो सेम रहेगी 8.4%। और ये जो नए डिबेंचर आ रहे हैं जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, इनकी केडी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फेस वैल्यू 100 रुपये मान लेते हैं एक डिबेंचर की, इंटरेस्ट हो गया 14, 1 माइनस टैक्स रेट 0.30, कुछ नहीं दे रखा है तो फेस वैल्यू को ही नेट प्रॉफिट मान लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 14 मल्टीप्लाई बाय 0.7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 9.8%। रिवाइज WACC को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड WACC। अब यहां पर 4 सोर्स हो जाएंगे। सोर्स, उनका अमाउंट, वेट, कॉस्ट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में इक्विटी शेयर 60 लाख, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, 12% डिबेंचर 30 लाख और 14% डिबेंचर जो नए ऐड हो रहे हैं उनका अमाउंट 25 लाख। 25 लाख टोटल 1,25 लाख। वेटेज 60 लाख डिवाइडेड बाय 1,25 लाख 0.48, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,25 लाख 0.08, 30 लाख डिवाइडेड बाय 1,25 लाख 0.24 और 0.20, टोटल 1। इक्विटी की कॉस्ट अब जो रिवाइज है वो 20% है। प्रेफरेंस की कॉस्ट पहले वाली 9%, पुराने डिबेंचर की कॉस्ट 8.4%, नए डिबेंचर की कॉस्ट 9.8%, 9.6%, 0.072%, 0.24 मल्टीप्लाई बाय 8.4, 2.016% और 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 1.96%। 9.6 प्लस 0.072 प्लस 2.016 प्लस 1.96, 13.648%।